ईश्वरी कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ। क्या बात है यार, इतने दिनों के बाद आया हूँ, कॉम्प्लीमेंट तो दे दो। कैसा लग रहा हूँ मैं? पार्टी सही के लिए दी जा रही है ना? हाँ। आप तो ऐसे सज धज के आए हो मानो आप ही के लौटने की खुशी में पार्टी हो। मेरी बहू ने कॉलेज में टॉप किया है, गर्व है मुझे, खुशी है, और खुशी दिखनी भी चाहिए। हाँ वो तो दिख रही है। जज रहे हैं आप। अरे अरे भाई मेरे, कैसी हो सोनाली? मैं ठीक है। वाव, इतना सुंदर डेकोरेशन, सारे बलून। देवी 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 ध्यान से बेटा, ध्यान से, गिर जाओगी ना। पुलकी जी का वो एक इमरजेंसी में फंस गया है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा आज। अच्छा काकू, सही कुछ है? सही दोपहर से तैयार होने में लगी है। इतना टाइम तो दुल्हन भी तैयार होने में नहीं लेती जितना सही ले रही है। सही ने इतनी पढ़ाई की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया, तो उसे तैयार होने में कितना भी टाइम लगे, उसमें तुझे क्यों मिर्ची लग रही है पत्र लेखा? काकू, आज सही का स्पेशल डे है, तो कोई भी उसे कुछ नहीं बोल सकता, ओके? बस। मामी, विराट कहाँ है? वो बस यही पर था, पता नहीं ऐसे अचानक चला गया है बाहर। उसने कहा कि कुछ काम है, बोला तो है कि जल्दी लौट के आएगा, आता ही होगा। और उसे काम पे जाने की जरूरत ही क्या थी? एग्जैक्टली, अरे आज तो उसने छुट्टी ली है ना, तो ऐसा क्या काम आ गया उसे? काकू, सही कहाँ है? और आई भी नहीं दिख रही कहीं। एक काम करना ना बेटा, तुम आई को जल्दी जल्दी लेकर आओ। तब तक सही भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आई को लेके आती। ठीक है ठीक है। अश्विनी, कम से कम तुम्हें तो रोकना चाहिए था विराट को। आज के दिन जाने की क्या जरूरत थी उसे? अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है। नाला दर्शन। हाँ, छान। और मैं पूरे परिवार के लिए वापस से प्रार्थना करके भी आई हूँ, और सही के अच्छे रिजल्ट के लिए उनको थैंक यू भी बोला है। ये ना आई, प्लीज 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 छोड़ माला। देवयानी, प्लीज देवयानी, चलना आई, प्लीज खोल मत जाए। देवयानी, मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई हूँ, वरना उस जंगली मुर्गी के रिजल्ट का जश्न मनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा आई, केक खाने का तो शौक है ना? प्लीज प्लीज केक तो खा लेना ना, प्लीज आई, प्लीज प्लीज। गौर, हाय। ओके। काकू, सही अभी तक नहीं आई ना? करिश्मा, ये जश्न पार्टी उत्सव में इतना नटुन थटुन आने की क्या जरूरत थी? सलवार कमीज पहन लेती तो भी ठीक था। अगर सोनाली, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है, देखो। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू काकू। सच्ची करिश्मा, तू है ना इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी सुंदर दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि ये फंक्शन है ना, ये तेरे लिए मना रहा है। देवी ताई, इस घर में कुछ लोग इतने खास नहीं हैं कि उनके लिए ऐसे स्पेशल से अलग से पार्टी रखी जाए, इसलिए ना उनको बस ऐसे ही दूसरों के स्पेशल डे में, दूसरों की खुशियों में खुश होना पड़ता है। और वैसे भी ऐसे दूसरों के स्पेशल डेज में ही तो तैयार होने का चांस मिलता है। कितनी कमाल की बात है ना करिश्मा, कि तुम सही वहीनी की खुशियों में खुश हो रही, वरना वैसे तो उनके कॉलेज जाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हें ही होती थी। और याद है ना, उनकी कॉलेज की फर्स्ट डे पे तुमने कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया था। मोहित, अगर तुमको मेरे तैयार होने से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, चेंज करके आती हूँ और ये ज्वेलरी मेकअप सब निकाल के आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मर्जी तुम्हारी। और वैसे भी आज सही वहीनी का खास दिन है, तुम्हें जो करना है, जो पहनना है पहनो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, दैट इज इट। पता है मुझे कि आज सही भाभी का स्पेशल डे है, मेरा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा पति मेरी थोड़ी सी तारीफ भी नहीं कर सकता। और अगर तुम मेरी थोड़ी तारीफ कर दोगे तो तुम्हारी जुबान लटक के लंबी नहीं हो जाएगी। हाँ? लेकिन मैं तुम्हारी झूठी तारीफ क्यों करूं? अरे, और वैसे भी तुम मुझे अपने नॉर्मल कपड़ों में अच्छी लगती है। अरे तू क्यों छेड़ा ऐसे मोहित? हाँ मोहित, करिश्मा इतनी सुंदर लग रही है, तुम इस बेचारे की टांग क्यों खींच रहे हो?
वैसे ना सई भाभी का इतना अच्छा रिजल्ट आया, उसका क्रेडिट ना मुझे भी जाता है। अगर मैं नहीं होती ना, मेरी हेल्प के बिना उनके इतने अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते थे। एक मिनट, सही वही का रिजल्ट का क्रेडिट अब तुम ले रही हो? तुम कैसे लोगी? तुम गई थी क्या उनका एग्जाम लिखने के लिए? मोहित, उसे चिढ़ाओ मत, टांग मत खींचो उसकी। सही तो कह रही है वो। सही के अचीवमेंट में इसका इतना बड़ा योगदान जो है, बस वो योगदान क्या है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। करिश्मा, तुम ही बता दो बेटे कि तुमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था सही को? ना तो मैंने सई भाभी की जगह उनकी एग्जाम दिए और ना ही मैंने उन्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया। लेकिन रसोई में मैंने बहुत सारा काम किया है ना। हर रोज में सई भाभी के हिस्से का काम मैं करती थी, इसीलिए तो वो अपने कमरे में जाकर आराम से शांति से पढ़ाई कर पाती थी, मेरी वजह से। बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा, लेकिन तू ये सब बोल मत था, वरना अश्विनी वहीनी डायरेक्ट तेरे पर धाबा अटैक हमला कर देगी और बोलने लग जाएगी, रहो दे सोनाली, मेरी जो बहू है ना वो अपना काम करने के बाद कॉलेज जाती है, अली मुट्ठी। फिर तो सारा श्रेय अश्विनी को जाता है, क्योंकि ये सही के हिस्से का हर काम करती थी और उसके लिए पूरे परिवार से झगड़ती रहती थी। श्रेय तो आप सब लोगों को जाता है काकू। अरे वाह, आज तो हमारी सही एकदम क्वीन जैसी लग रही है। सच कह रहे हैं ताई, आज तो हमारी सही सच में बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। बाबा आप अरे हाँ ठीक है, खुश रहो। हाँ ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ताई, थैंक यू दादा। आप सब लोग यही बात कर रहे थे ना कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है, तो ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं ही दे देती हूँ। The award for the best support goes to Sawan family. आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। किसी ने मेरे काम का भार कम किया है, तो किसी ने मुझे मुश्किल समय में सही राह दिखाई है, तो किसी ने मुझे मोटिवेट किया है और किसी ने मेरी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ाई है, जिससे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत सी पड़ गई है। अब मैं सारी प्रॉब्लम्स एकदम स्ट्रेस फ्री हैंडल कर सकती हूँ और इसलिए मैं अभी तक के अपने इस पूरे सफर का श्रेय आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वाह वाह, अभी मुझे समझ में आ गया कि सही के इतने मार्क्स कैसे आए। भाई जवाब देने में हमारी बहू माहिर है। लेकिन सच हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा। ऐसे ही हर साल टॉप करना, हमें गर्व है तुम पे। तुम्हारे इस अचीवमेंट से हमारा सीना चौड़ा हो गया है। तो इसका मतलब जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात नहीं। पहले ही सही को सबने रानी डिक्लेयर तो कर ही दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सब 16th सेंचुरी में सही कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आई है और अपने विक्ट्री स्पीच दे रही है ना? अगर आपके लॉजिक से जाएं, तो मैं युद्ध जीत के वापस आ चुकी हूँ, तो मतलब युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई युद्ध दोबारा स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है? नहीं सही, तुमसे कौन युद्ध करेगा? तुम्हारे लिए तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी सेना खड़ी है और तुम्हारा तो सेनापति भी है। लेकिन तो तुम्हारा सेनापति कहीं नजर नहीं आ रहा। I mean, तुम्हारी सेना तो यहाँ है ही, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है?
यहीं कहीं होंगे। ये पार्टी उन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करी है, सब कुछ उन्होंने ही तो प्लान किया है। सही, विराट कुछ काम से बाहर गया हुआ है, मतलब उसने बोला कि मैं आऊंगा बस थोड़ी देर में। हाँ हाँ, आता ही होगा। कहाँ गया है? ये मैंने पूछा नहीं। और जाने से पहले उन्हें कोई फोन या मैसेज आया था क्या? हाँ शायद वो फोन तो देख रहा था, मतलब मैंने देखा उसे।